हमरा पगला देगी। एक दिन पहले कोई भी बात जो होना चाहिए पूजा में लड़का रहेगा तब ना उसमें सब लोड है। को पैसा नहीं यहाँ लेते हैं। कल में ये पैसा खुलेआम क्यों ले रहा है? पैसा कहाँ ले रहे हैं? मेरे कैमरा में कैद है आपको पैसा लेते हुए। सारा एक कैंडिडेट नहीं, दो दो चार चार कैंडिडेट से आप पैसा लेते रहे। आप स्टूडेंट हैं सर 130। कौन लिया है? किसने लिया है? नेम तो नहीं जानते। क्या चीज़ का प्रैक्टिकल था आज? फिजिक्स का। 130 रुपये लिए आपसे? जी सर। उसके बाद आपको कॉपी मिला है? यस। क्या नाम है आपका? सर हो गया ठीक है, कुछ गड़बड़ी हो रही उसी लोग आए जानकारी लिए, उसके बाद प्रिंसिपल के नाम पर समाधान करने के लिए कहा के चले गए। तो क्या कार्रवाई की जाएगी? आपको कार्रवाई की जाएगी सर, प्रिंसिपल साहब आते हैं तो हम लोग बैठ के कार्रवाई की जाएगी, जैसा होगा वैसा किया जाएगा, उचित किया जाएगा। तो खुलेआम पैसा लेना क्या सही है? पैसा लेने की खुलेआम ऐसी बात नहीं है, पैसा ली जाती है। मान ली कहीं गलती हुई है तो उसके समाधान होगा, ऐसी बात नहीं है। कार्रवाई होगी? कार्रवाई होगी, जो होने लायक होगा कार्रवाई की जाएगी। जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा प्रोफेसर नरेंद्र यादव। कार्रवाई नहीं करना है, क्या देखेंगे तब आप अभी देखो कहाँ को भाग रहे हैं? आगे नहीं जो बोलते जवाब दे। किस पद में काम कर रहे हैं आप? किस चीज का पैसा वसूल हो रहा है? अभी कोई काम हो रहा है? कैशियर हम हैं, काम हो रहा है। के नाम पे खुलेआम पैसा ले रहे थे आप? नहीं ले रहे हैं जी। मेरे कैमरा में कैद है, प्रूफ है। आप जबरदस्ती कर लीजिए कैद। कैमरा जबरदस्ती बनता है। आए हो तो कर लीजिए कैद। तस्वीर जबरदस्ती बनाई जाती है। बना लीजिए जबरदस्ती। अब लिए है पैसा? नहीं इसमें एक जगदीश राय है, एक तो अशोक है, क्या कार्रवाई होगी इस पर सर? अभी तो प्राचार्य को बताया गया है कि वो इस पर अपने विभागीय कार्रवाई कराएं और तत्कालिक तौर पर उनको कहा गया है कि सब जिसका राशि वसूल किए हैं उसको वापस करवाएं। लिखित कंप्लेन लड़के लोग देंगे तो तत्काल तो उसको सस्पेंड करने का हमने कहा है, और अगर कुछ इस ढंग का आता है तो आगे भी कानून करना। तो घूस लेना सरासर अपराध है। विजुअल अगर मीडिया आपको विजुअल उपलब्ध कराती है, आपराधिक कानूनी कार्रवाई भी होगी। धन्यवाद। अगर मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है तो अपनी आंखें बंद कर लेना समझदारी नहीं। जिला प्रशासन जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। मथुरापुर का सुरेशा का फरन क्यों जिला प्रशासन जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। मथुरापुर का सुरेशा को फरनकर्ताओं के चंगुल से मुक्त कराना होगा, मथुरापुर के सुरेशा को फरनकर्ताओं के चंगुल से मुक्त कराना होगा, मथुरापुर के सुरेशा को फरनकर्ताओं के चंगुल से मुक्त कराना होगा। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाकपा माले द्वारा जो जोधपुर जो आंदोलन कर रहे हैं, रोज मार्च निकाले हुए हैं, क्या मामला है? देखिए, अभी भाकपा माले के द्वारा वरिष्ठ नेता कॉमरेड जीवेश पासवान के नेतृत्व में माल गोदाम चौक से यहाँ तक एक प्रतिरोध मार्च निकाला गया है। सुशासन की सरकार में बार बार प्रशासन के द्वारा बोला जाता है लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, लेकिन हाल में 4 दिन पूर्व
मथुरापुर के सुरेशा का अपहरण कर लिया गया। उनकी पत्नी मरने की स्थिति में है, बाल बच्चे खाना छोड़े हुए हैं। 4-5 दिन बीत जाने के बावजूद भी प्रशासन सुरेशा को अपहरणकर्ता के चंगुल से मुक्त नहीं करा पाई है। आज हम पूरे बाजार में प्रतिरोध मार्च निकालते हुए ये मांग कर रहे हैं कि मथुरापुर के सुरेशा का जो अपहरण हुआ है, किनके द्वारा किया गया, तो उनको पर आरोप भी है, केस भी किए हैं, तो किनके द्वारा किया गया? एक अभी इस दौरान जांच का ये विषय है, लेकिन अलंकार ज्वेलर्स के मालिक का चर्चा आ रहा है कि अलंकार ज्वेलर के मालिक वहां तक गए, उन लोगों को रुपया का कुछ लेनी देनी भी चलता था। जब से वो गए हैं अभी सब उन्हीं पर व्यक्त किया जा रहा है, जैसा हमको जानकारी मिली है। हम मांग करते हैं कि अलंकार ज्वेलर के मालिक की जांच कर विस्तार पूर्वक जांच होनी चाहिए और सुरेश शाह को अविलंब अपहरणकर्ता के चंगुल से मुक्त किया जाना चाहिए। इसी मांग को लेकर के भाकपा माले ने जुलूस निकालकर आज प्रतिवाद कर रहा है। इसके बाद भाकपा माले के द्वारा मथुरापुर में मशाल जुलूस निकाला जाएगा और इससे भी अगर अपहरणकर्ता के चंगुल से मुक्त नहीं कराया जाता है तो एसपी साहब के समक्ष धरना प्रदर्शन किया जाएगा। धन्यवाद। जीवा जी क्या कहना चाहेंगे? आज जो प्रतिरोध मार्च निकाले हुए हैं आप लोग, आज जो हम लोग भाकपा माले की ओर से प्रतिरोध मार्च इसलिए निकाला हूँ, मैं को मथुरापुर से मथुरापुर निवासी सुरेश शाह को अलंकार ज्वेलर्स के मालिक सुधीर पंजाबी वो अपने मोटरसाइकिल पर बैठा करके उनको मतलब लाए 11 बजे दिन में, जो मुझे जांच के क्रम में पता चला, और अभी तक नहीं लौट पाए हैं। और उनकी पत्नी सुरेश शाह की पत्नी वो बार बार एसपी साहब के यहाँ जनता दरबार में भी गई और 4-5 रोज़ तक वो दौड़ धूप की, उसके बावजूद भी FIR दर्ज नहीं हुआ। तो यह कहिए कि DSP साहब एसपी साहब के चार्ज में थे, उन्होंने आदेश किया मथुरापुर OP को, तो FIR दर्ज हुआ। 21 तारीख को शायद FIR दर्ज हुआ है। FIR दर्ज के अनुसार अभी तक 12 मई को अपहरण होता है सुरेश शाह का, लेकिन अपहरणकर्ताओं से सुरेश शाह का पुलिस अभी तक बरामदगी नहीं कर पाई है। इससे लगता है कि बिहार में सुशासन बाबू का जो सरकार है वो विधि व्यवस्था एकदम चौपट नज़र आ रहा है, क्योंकि एक गरीब मतलब किसी व्यक्ति है उसका अपहरण हो जाता है। ये सचमुच जांच का मामला है, लेकिन फिर भी पुलिस को तत्परता के तहत उस अपहरणकर्ताओं के चंगुल से सुरेश शाह को बरामदगी मतलब करनी चाहिए। ये मतलब किसे मुझे नहीं लग रहा है, किसी प्रकार का सक्रियता नहीं लग रहा है। इसलिए भाकपा माले आज अपने प्रतिरोध मार्च के दौरान घोषणा मतलब की है कि हम लगातार चरणबद्ध आंदोलन चलाएंगे। अगर बरामदगी अगर नहीं होता है, इसकी उच्च स्तरीय जांच नहीं होती है और सुरेश शाह को बाइज्जत सही सलामत उसको बरामद अगर नहीं की जाती है, तो हम भाकपा माले के बैनर तले विभिन्न चरणों पर आंदोलन करते हुए लास्ट में हो सकता है 1 सप्ताह के बाद, अगर 1 सप्ताह के अंदर सुरेश शाह की बरामदगी अगर नहीं होती है, तो हम जिला के एसपी साहब का भी हम घेराव करने के लिए बात होंगे। यहाँ का विधि व्यवस्था पर भी हम अंकुश लगाते हैं कि अभी तक एक अपहरणकर्ता के चंगुल से सुरेश शाह का बरामद अभी तक नहीं हुआ है। हम लोग इस सवाल को लेकर के हम आगे भी आंदोलन चलाएंगे, लेकिन लास्ट में जिला प्रशासन जो है एसपी साहब के समक्ष हम लोग बरामदगी के सवाल को लेकर के हम लोग संघर्ष चलाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। अगर मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है तो अपनी आंखें बंद कर लेना समझदारी नहीं।
है।